जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूकेपीएससी पटवारी लेखपाल एग्जाम पेपर जो कि आपका 12 फरवरी 2023 को हुआ है, आंसर की के बारे में। बेसिकली यहां पर आपको आपके इस पेपर के क्वेश्चन भी और आंसर बताए जाएंगे, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम रहे किसी भी आंसर को लेकर के, तो वो आप सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके कमेंट के माध्यम से आपकी क्वेरी रेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जान लेते हैं यूकेपीएससी पटवारी लेखपाल 12 फरवरी 2023 आंसर की के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका पहला सवाल है वो है आपका वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो ऑप्शन ए है अपादान कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक और ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि करण कारक। सवाल नंबर 2 है उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ है? ऑप्शन ए कठिन कार्य करना, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण कार्य करना, ऑप्शन सी विपरीत कार्य करना और ऑप्शन डी दृढ़ निश्चय करना। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि विपरीत कार्य करना। सवाल नंबर 3 है इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है? तो आपका ऑप्शन है पंजाबी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मराठी और ऑप्शन डी असमिया। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि मराठी। सवाल नंबर 4 है इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए राकेश, ऑप्शन बी मयंक, ऑप्शन सी सोम और ऑप्शन डी अर्क। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि अर्क। सवाल नंबर 5 है अन्वीक्षण शब्द में संधि है? ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि और ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि यण संधि। सवाल नंबर 6 वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए कवयित्री। तो बेसिकली आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि कवयित्री। सवाल नंबर 7 है इनमें से कौन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है? ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी पोस्टर, ऑप्शन सी वीडियो कैसेट, ऑप्शन डी ऑडियो कैसेट। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि वीडियो कैसेट। सवाल नंबर 8 है हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था? ऑप्शन ए मर्यादा, ऑप्शन बी प्रजामित्र, ऑप्शन सी लोकरक्षक और ऑप्शन डी उद्दंत मार्तंड। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि उद्दंत मार्तंड। सवाल नंबर 9 है अजात शत्रु का अर्थ है? ऑप्शन ए जिसका कोई शत्रु न हो, ऑप्शन बी जो शत्रुओं से न डरता हो, ऑप्शन सी जिसमें शत्रुओं को हराने का साहस हो और ऑप्शन डी जिसके सामने शत्रु न आ सके। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन है यानी कि जिसका शत्रु कोई न हो। सवाल नंबर 10 है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? ऑप्शन ए श्रृंखला की कड़ियाँ, ऑप्शन बी अतीत के चलचित्र, ऑप्शन सी साहित्य का श्रेय और प्रेय, ऑप्शन डी स्मृति की रेखाएं। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि स्मृति का श्रेय और प्रेय। सवाल नंबर 11 है संयुक्त व्यंजन ज्ञ की संरचना है? तो आपका राइट आंसर है सी। सवाल नंबर 12 है इनमें से संयुक्त स्वर है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि ए। सवाल नंबर 13 है इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि उषा। सवाल नंबर 14 है इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए चाह, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी बुलावा और ऑप्शन डी वेतन। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि आवेश। सवाल नंबर 15 है इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए हाटक, ऑप्शन बी जातरूप, ऑप्शन सी तामरस और ऑप्शन डी अर्णव। तो राइट आंसर है डी यानी कि अर्णव। सवाल नंबर 16 है हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक है? ऑप्शन ए मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी शेखर जोशी और ऑप्शन डी शैलेश मटियानी। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि मनोहर श्याम जोशी। सवाल नंबर 17 सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है? ऑप्शन ए परिपत्र की, ऑप्शन बी सूची पत्र की, ऑप्शन सी अधिसूचना की और ऑप्शन डी अनुस्मारक की। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सूची पत्र की। सवाल नंबर 18 हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि लय। सवाल नंबर 19 है काव्य करती आवाज भी एक जगह है के रचयिता है? ऑप्शन ए राजेश जोशी, ऑप्शन बी शेखर जोशी, ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध और ऑप्शन डी मंगलेश डबराल। तो राइट आंसर है डी यानी कि मंगलेश डबराल। सवाल नंबर 20 है इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है? ऑप्शन ए सलानी, ऑप्शन बी खस परजिया और ऑप्शन सी नागपुरिया और ऑप्शन डी लोबिया। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि खस परजिया। अब गाइस यहाँ पर आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं भाग 2 के, जो कि है आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। तो आपका सवाल नंबर 21 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता? ऑप्शन ए शिष्टाचार, ऑप्शन बी सदाचार, ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार और ऑप्शन डी लोक अवस्था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन 21 का वो है आपका सी यानी कि सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार। अब ये जो यहाँ पर आप क्वेश्चन जानेंगे वो मैं आपको अपनी तरफ से यहाँ पर बताने वाला हूँ, ना कि वेबसाइट से देख करके। तो
सवाल नंबर 22 आता है, अनुच्छेद 338 संबंधित है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, ऑप्शन सी राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग से और ऑप्शन डी राष्ट्रीय महिला आयोग से। तो 22वें का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन ए यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। सवाल नंबर आपका जो 23 है वह आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वह विकल्प चुनिए जिसका संबंध तीसरी संख्या से है, वैसे ही जैसे दूसरी संख्या का संबंध पहली संख्या से है। तो आप यहाँ पर संख्या देखेंगे एंड जो 23वें का राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन है यानी कि 112। सवाल नंबर 24 है, 6 मित्र ABCDE तथा F एक वृत्त पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, ED के बाईं ओर है, CA व B के मध्य है, FE व A के मध्य है, B के बाईं ओर कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी C, ऑप्शन सी D, ऑप्शन डी E। तो आपका 24वें का राइट आंसर है वह आपका C यानी कि D। सवाल नंबर 25 है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन 25 का वो है आपका डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। और इसका जो राइट आंसर है जो आपको डायग्राम देखने को मिलेगा आपके पेपर में उसके अकॉर्डिंग 28। सवाल नंबर आपका 26 है, गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए जिससे स्टार चिन्ह के प्रस्थापित करने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो, यानी कि गुणा कह सकते हैं आप इसको। तो आपका जो 26वां का राइट आंसर है, राइट विकल्प है वो है आपका बी। सवाल नंबर 27 है, दिए गए कथनों से कौन सा से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं? कथन कुछ खिलाड़ी गायक है, सभी गायक लंबे हैं। निष्कर्ष तो आपका जो 27वें का राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि सभी खिलाड़ी लंबे यानी कि केवल फर्स्ट, सभी कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। तो इसका जो 27वें का राइट आंसर है बेसिकली वो है आपका ऑप्शन बी। सवाल नंबर 28 है, निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है? ऑप्शन ए केसी वुहियर, ऑप्शन बी ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन सी पोल ब्रोस, ऑप्शन डी रजनी कोठारी। तो आपका 28वें का राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि ग्रेनविल ऑस्टिन। सवाल नंबर 29 है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था? तो 29वें का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि न्यायमूर्ति के सुब्बाराव। सवाल नंबर 30 है, निम्न में से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राजप्रमुख या उप राजप्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया? ऑप्शन ए पांचवा संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 7वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 9वां संशोधन अधिनियम और ऑप्शन डी 11वां संशोधन नियम। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि 7वां संशोधन अधिनियम। सवाल नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी फाइल्स इन डिस्क और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 31 का राइट आंसर है बी यानी कि CPU। सवाल नंबर 32 है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे? आहत सिक्के, ऑप्शन बी ताम्र सिक्के, ऑप्शन सी मिश्र धातु सिक्के, ऑप्शन डी स्वर्ण सिक्के। तो 32वें का जो राइट आंसर है वो है आपका ए यानी कि आहत सिक्के। सवाल नंबर 33 है, कॉलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? तो 33वें का जो राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि प्राकृत। सवाल नंबर 34 है, अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? ऑप्शन बी सूबा, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी परगना और ऑप्शन डी ग्राम। तो 34वें का जो राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि परगना। सवाल नंबर 35 है, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका जो 35वें का राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि सर सैयद अहमद खान। सवाल नंबर 36 है, पंजाब के कोका आंदोलन का नेतृत्व और निम्नलिखित में से किसने किया? तो ऑप्शन ए बलवंत सिंह, ऑप्शन बी करतार सिंह, ऑप्शन सी राम सिंह और ऑप्शन डी LM लोंगोवाल। तो आपका जो 36वें का सही आंसर है वो है आपका सी यानी कि राम सिंह। सवाल नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया? ऑप्शन ए शौकत अली, ऑप्शन बी मुजफ्फर अली, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान और ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 37वें का जो राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? ऑप्शन ए अधोमंडल, ऑप्शन बी ओजोन मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल और ऑप्शन डी बहिर्मंडल। तो 38वें का जो राइट आंसर है वो है डी यानी कि बहिर्मंडल। सवाल नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति
को प्रभावित नहीं करता है। तो आपका जो 39 का राइट आंसर है यह आपका डी यानी कि पश्चिमी विभोग। सवाल नंबर 40 है, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है? ऑप्शन ए सिरोको, ऑप्शन बी फन, ऑप्शन सी हारमेटन और ऑप्शन डी खामसिन। तो राइट आंसर है 40 का, वो है डी यानी कि खामसिन। सवाल नंबर 41 है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था? तो ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी सिक्किम। तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि हरियाणा। सवाल नंबर 42 है, निम्नलिखित बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा ओडिशा में स्थित नहीं है? तो आपका जो 42 का राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि डुमका। सवाल नंबर 43 है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पाद देश नहीं है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि चिली। सवाल नंबर 44 है, एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है? तो जो इसका राइट आंसर है वह आपका सी यानी कि गिणित। सवाल नंबर 45 है, हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे डैश कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि सोर्स प्रोग्राम। सवाल नंबर 46 है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि जावा। सवाल नंबर 47 है, अटल वयो अभ्युदय योजना AVYAY किसके लिए है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि वरिष्ठ नागरिकों। सवाल नंबर 48 है, कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई थी? तो आपका 48 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि कृषि। सवाल नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अब्दे फतेह अल सीसी। सवाल नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि पुडुचेरी। सवाल नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची थी? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि फ्रांस और अर्जेंटीना। सवाल नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस खेल से मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि भाला फेंक। सवाल नंबर 53 है, जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि मार्गरेट अल्वा। सवाल नंबर 54 है, प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि हुबली। सवाल नंबर 55 है, पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के निम्न में से किस राज्य में दर्ज हुआ? तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि ओडिशा। सवाल नंबर 56 है, भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सवाल नंबर 57 है, निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? तो राइट आंसर है आपका 47 का, यह आपका ए यानी कि बेरूबारी यूनियन इन री। सवाल नंबर 58 है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 100। सवाल नंबर 59 है, भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि चीनी। सवाल नंबर 60 है, भारत वनस्पति तेल का विश्व का डैश सबसे बड़ा उपभोक्ता और डैश नंबर का आयतक है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि 21। अब गाइज आपके शुरू होते हैं भाग 3 के क्वेश्चन जो कि राज्य से संबंधित विविध ज्ञान के। तो यहाँ पर सवाल नंबर 61 है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि नानक मत्ता। सवाल नंबर 62 है, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि 1 अगस्त 2000। सवाल नंबर 63 है, निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि दीक्षित आयोग। सवाल नंबर 64 है, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि 30%। सवाल नंबर 65 है, उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 2021। सवाल नंबर 66 है, निम्नलिखित मेलों में से कौन एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के
के रूप में घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर है AN के जागरा। सवाल नंबर 67 है, निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे? तो राइट आंसर है आपका DN के दर्शनलाल पांडे। सवाल नंबर 68 है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष डैश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो राइट आंसर है आपका D यानी कि 1992। सवाल नंबर 69 है, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका C यानी कि देव स्थल। सवाल नंबर 70 है, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर है आपका 70 का वो है आपका AN के पौड़ी। सवाल नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? तो राइट आंसर है आपका D यानी कि एडवर्ड गार्डनर। सवाल नंबर 72 है, देहरादून पर गोरखा अधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? तो राइट आंसर है आपका 72 का वो है B यानी कि हरसेवक दास। सवाल नंबर 73 अभी अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? तो आपका राइट आंसर है C यानी कि 22। सवाल नंबर 74 है, हिमालयन मसाला उद्यान डैश में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है आपका C यानी कि सोनी रानी खेत। सवाल नंबर 75 है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर है आपका D यानी कि डेबसा। सवाल नंबर 76 है, नंदा कोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है? तो आपका राइट आंसर है C यानी कि 6861 मीटर। सवाल नंबर 77 है, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है आपका C यानी कि रुद्रप्रयाग। सवाल नंबर 78 है, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? तो राइट आंसर है आपका C यानी कि अल्मोड़ा। सवाल नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है 79 का वो है आपका C यानी कि मिलाम गंगोत्री के उत्तर माना घाटी। सवाल नंबर 80 है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता? तो आपका राइट आंसर है B यानी कि भिंडी। सवाल नंबर 81 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए लिसार, ऑप्शन बी गगन, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी खो। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि लिसार। सवाल नंबर 82 है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से सही है? तो यहाँ पर आपके कथन दिए गए, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका 82 का वो है C यानी कि फर्स्ट 2 और 3। सवाल नंबर 83 है, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा तथा ब्यास घाटी को जोड़ता है? तो राइट आंसर है आपका B यानी कि शिमला। सवाल नंबर 84 है, मिजोट्रोपिस पेलिटा पटवा के संदर्भ में निम्न कथनों को देखें। तो ऑप्शन जो आपका कथन फर्स्ट है वो है ये नीलगिरी की स्थानिक है। ऑप्शन 2 है यानी कि आपका जो दूसरा कथन है वो है आपका ये IUCN की रेड डाटा सूची में क्रांतिक संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। और ऑप्शन यानी कि तीसरा कथन है यह प्रजाति वन कटाव, आवास विखंडन तथा वनीकरण के कारण खतरे में है। तो यहाँ पर जो आपका 84 का राइट आंसर है वो है आपका B यानी कि केवल 2 और 3। सवाल नंबर 84 है, उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण के डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो 85 का जो राइट आंसर है वो है आपका C यानी कि हरिद्वार। सवाल नंबर 86 है, उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर है आपका 86 का ये आपका B यानी कि बागेश्वर। सवाल नंबर 87 है, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो राइट आंसर है आपका B यानी कि आशा। सवाल नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया? तो आपका राइट आंसर है A यानी कि अजय पाल। सवाल नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया? तो राइट आंसर है आपका 89 का वो है C यानी कि शाहजहां। सवाल नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? तो आपका राइट आंसर है A यानी कि मुकुंदी लाल। सवाल नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 91 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि गढ़वाल जागृति संस्था 1939। सवाल नंबर 92 है, मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया? तो राइट आंसर है आपका 92 का वो है आपका A यानी कि अल्मोड़ा। सवाल नंबर 93 है, लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो राइट आंसर है आपका 93 का वो है B यानी कि नागर शैली। सवाल नंबर 94 है, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है आपका A यानी कि भीष्मचंद। सवाल नंबर 95 है, गढ़वाल के किस पंवार नरेश ने सुलेमान सिकोह को शरण प्रदान की? तो राइट आंसर है आपका A यानी कि पृथ्वीपत शाह। सवाल नंबर 96 है, चंद काल में नगद के बदले में लिया गया अनाज कहलाता है? तो राइट आंसर है आपका 96 का वो है C यानी कि सिरती। सवाल नंबर 97 है, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? तो 97 का सही आंसर है B यानी कि महिपत शाह। सवाल नंबर 98 है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत
उसमें उत्तराखंड के कितने शहर या फिर कस्बे शामिल किए गए हैं? तो 98 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि 2। सवाल नंबर 99 है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2022-2021 में उत्तराखंड ने डैश स्थान प्राप्त किया। तो राइट आंसर है आपका 99 का वो है डी यानी कि दूसरा। सवाल नंबर 100 है, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए फिल्म उद्योग, ऑप्शन बी जंगलात, ऑप्शन सी खनन और ऑप्शन डी पर्यटन। तो 100 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि फिल्म उद्योग। तो गाइज ये थे आपके उत्तराखंड पटवारी लेखपाल यानी कि यूपीपीएससी पटवारी लेखपाल 12 फरवरी 2023 एग्जाम के क्वेश्चन एंड आंसर। बेसिकली आप इसको अनऑफिशियल आंसर की कह सकते हैं। तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना कि इस आंसर की के अकॉर्डिंग आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही आए हैं। एंड अगर किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट लगे कि मैंने उसका आंसर गलत बताया है तो आप उसका जो बता सकते हैं कि सर ये आपने गलत बताया एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।